किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी हर रोज़ गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचा करता था। इसी तरह से उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर इसे भगवान की इच्छा मानकर फिर से वह अपने काम पर वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप घर पर रहकर आराम करें। लेकिन छज्जूमल ना माना। उसकी पत्नी रोज़ गोपाल जी को भोग लगाया करती थी। उसको तो भोग लगाना आता ही नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन हैं, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। छज्जूमल अब रोज़ काम पर जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला ठीक है, तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूल से रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लग पाता। छज्जूमल रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। छज्जूमल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं खिलाओगे? छज्जूमल ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे लगातार कोई हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, तो वह अचानक उठकर बैठ गया और देखता है 6-7 साल का बालक उससे कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल मन से सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ दिया ही नहीं। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। उसने उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहाँ से भाग गया। अब तो रोज़ ही वह बालक छज्जूमल को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज़ थोड़ा सा गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जूमल अब गुड़ बेचने नहीं गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उसी जगह पहुंच गया। आज छज्जूमल वहां नहीं आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और ताथा थैया मचाने लगा। बोला, मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फ़ी मिठाई सब लाकर दिए, लेकिन वह तो कहता मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन ना हुआ और छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उनके घर पहुंच गईं। जाकर कहा, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत ही डाल दी। आज आप आए नहीं तो गुड़ खाए बिना वह मान नहीं रहा। छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया, गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद में फिर से गोपाल जी की मूर्ति को अलमारी में से निकालकर बाहर लाया गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की आदत सी हो गई थी, परंतु आज वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते तो उसका मन बहुत बेचैन होने लगा कि कहीं वह बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबसे बालक के बारे में पूछा तो सबने कहा, ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुँचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे वह कह रहे हों कि बाबा मैं वही बालक हूँ। छज्जूमल का माथा ठनका। वह सोचने लगे कि यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ मांगने आते थे। वह कहने लगे कि हे गोपाल जी, धन्य हो आप। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।